Hello everyone, today we will start our next chapter of organic chemistry, that is alcohols, phenols and ethers. So सबसे पहले अल्कोहल्स क्या होते हैं? हमारे पास जो अल्केन होता है यानी RH, इसमें से हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया और इसकी जगह पे हमने क्या किया, ये वाला OH ऐड कर दिया, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। सेम इन द बेंजीन रिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है उसे हमने रिमूव किया और इसकी जगह पे एक OH को ऐड कर दिया। सो इसे क्या होता है? फिनोल बन गया। अब अगर OH है जो हमारा, अगर वो डायरेक्टली जो रिंग है उसके डायरेक्टली ऊपर लगा है सो उसे हम फिनोल बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आ गया ईथर कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास RH कोई अल्केन है सो हमने इसमें से H को रिमूव किया और उसकी जगह पे OR को ऐड कर दी। RH रिमूव हुआ और उसकी जगह पे क्या आ गया? OR। सो इसका नेम क्या है? ईथर। सेम अगर हमारे पास इस तरह बेंजीन रिंग है, उसमें हाइड्रोजन है, उसको रिमूव करके OR लगा दे। AR का मतलब क्या है? एरोमेटिक रिंग। उसमें OR ऐड किया सो उसका नेम क्या बन गया? ईथर। सो इसके बाद आ गई इंपॉर्टेंस की किस क्या यूज़ करते हैं हम इसका, कहाँ। इट्स यूज एज सॉल्वेंट, मेडिसिन बनाने में, लिक्विड्स, वर्निशेस में यूज़ होता है। रेक्टिफायर स्पिरिट, ये हमारी वुडन्स फर्नीचर होता है उसको पॉलिश करने में यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है। फिनोल्स होते हैं जो डाइज और एंजाइम की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ गई क्लासिफिकेशन। जो एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें स्ट्रेट, ब्रांच्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रेट भी हो सकते हैं, इस तरह कोई ब्रांच हो सकती है, या फिर इस तरह साइकिल में कोई भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे बेंजीन है। ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, मतलब कि OH कितने हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। सो जिसमें 1 होगा उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, जिसमें 2 डाईहाइड्रिक, जिसमें 3 ट्राईहाइड्रिक, जिसमें बहुत ज़्यादा हो पॉलीहाइड्रिक। इनका नेम होता है ग्लाइकोल, जिनमें 2 हो, जिनमें 3 हो ग्लाइसरॉल, जिनमें मतलब कि ज़्यादा हो। सो इसका नेम क्या होता है? एलिडाइटोल। इसके बाद हमारे पास आ गया, अगर सिंपल OH लगा है तो उसे हम बोलेंगे फिनोल। अगर ऐसे ब्रोमो सेकंड पोजीशन पे है तो उसका नेम क्या होगा? 2 ब्रोमोफिनोल। अगर OH और सेकंड पे CH3 है तो उसका नेम क्या हो गया? O, यानी O का मतलब ऑर्थोक्रिसोल। अगर थर्ड पे है तो मेटाक्रिसोल, अगर फोर्थ पे है तो पैराक्रिसोल। ये होती है, ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, दिस मेटा, एंड ये पोजीशन होती है पैरा। अगर हमारे पास 1 OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक। इनके नेम्स है। अगर सिंपल है तो फिनोल है, अगर सेकंड पे है तो कैटेचॉल, थर्ड पे आ गया रेसोर्चिनॉल, अगर फोर्थ पे आ गया क्विनॉल, अगर इसके बाद फिर से सेकंड और फोर्थ 2 पे आ गया सो हाइड्रोक्सी क्विनॉल, अगर सेकंड और थर्ड पे आ गया तो पायरोगेलाइंड। नेक्स्ट आ गई एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होती हैं। जो OH है हमारे पास साइड चेन में प्रेजेंट होगा इस तरह से, समझ आ गया, राइट। अब देखो इसका नेम क्या हो गया? फिनाइल मिथेनॉल। यहाँ देखो इसकी नंबरिंग की 1 2, जिस अगर OH आ गया तो साइड चेन की नंबरिंग करेंगे और जो बेंजीन रिंग है वो क्या बन जाएंगी? हमारा सब्सटीट्यूएंट, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे फिनोल है 1 फिनोल इथेनॉल, यहाँ पे सेकंड पे क्या है? फिनोल है, कार्बन कितने हैं? 2 है, सो इथेनॉल। यहाँ पे सेकंड पे फिनोल है, कार्बन कितने हैं? 3 है, सो प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे OL। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर तो एक कार्बन के साथ सिर्फ एक आ रहा है, यानी कि एक CH3 है तो हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, अगर 2 है तो सेकेंडरी, अगर 3 है तो टर्शरी। नेक्स्ट आ गई हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन, इसमें भी sp3 होगी। इसमें क्या होता है? जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन पे OH है, राइट। इसमें जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके साथ कितने कार्बन है? 1 है, सो इट इज़ प्राइमरी। अगर जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर उसके साथ कितने कार्बन है? 2 मोर है ना, सो सेकेंडरी। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके साथ कितने कार्बन है? 3, सो टर्शरी। इसकी नेमिंग है। नेक्स्ट आ गया एलिलाइलिक अल्कोहल्स। एलिलाइलिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं? ये तो सेम ही है जो करवाया अभी। नेक्स्ट आ गया बेंजाइलिक अल्कोहल्स। जो हमारा OH है वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही सेम जो पहले किया था कि OH है वो साइड चेन में प्रेजेंट होगा, सो इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट आ गया कंपाउंड्स कंटेनिंग, अब जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सबसे पहले आ गया
विनाइलिक अल्कोहल, इसमें क्या जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड बिल्कुल उसके साथ ही क्या है फंक्शनल ग्रुप है, उसका नेम है विनाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आ गया फिनोल्स कि जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होता है, एज साइड चेन में, इस तरह सिंपली, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होता, सिंपली साइड चेन में होता है। उनके नेम पहले भी डिस्कस किया, फिनोल, क्रिसॉल, कैटेचोल, क्विनॉल, पायरागैलोन। नेक्स्ट आ गया आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमर्स, इसमें क्या होता है कि जहाँ यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, ब्यूटेन 1 नोड, यहाँ पे क्या किया, एक CH को नीचे लगा दिया, सो इसका नेम ये प्रोपियन 3 कार्बन वाली चेन बन गई। नेक्स्ट आ गया पोजीशन आइसोमर्स, यहाँ पे OH था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कर दिया, सो प्रोपेन 2 ओल। ये एग्जांपल है पेंटेन 1 ओल की चेन आइसोमर्स की, ये खुद कर लेना। नेक्स्ट आ गया फंक्शनल आइसोमर्स, यानी इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। यहाँ पे OH था सो इथेनॉल था, यहाँ पे O को क्या किया सेंटर में ले आए और CH3 को इधर ले गए, सो ये क्या बन जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। सो फंक्शनल आइसोमर्स कौन कौन शो करते हैं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। इसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन 2 ओल, अगर हमने मिरर में देखा सो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग, हमने क्या लिया CH3OH यानी मिथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। यहाँ पे कार्बन है, राइट, सो उसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, सो लगा दी 1 2 3। अब किसके पास साथ बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 है, सो नीचे लगा दिया। अब 2 क्या है, लोन पेयर्स है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्ड बाय सिग्मा, यानी कि जो OH का ये OH है, इसका जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन है, जो कार्बन में 3 बॉन्ड बच के, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, 1 2 3 बचे, वो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, यानी कार्बन की 4 होती हैं, सो उसने एक यूज़ किया अपना ऑक्सीजन के साथ, कितने बचे, 3 बचे, सो 3 किस में यूज़ करेगा, इन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद अगर अब ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने एक तो अपना sp3 हाइब्रिडाइज को ओवरलैप कर लिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, बचे कितने, 2, उनमें क्या है, उनकी उसकी लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट आ गया, अब इसमें होता है कि बॉन्ड एंगल है जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, जो कि मिथेनॉल में होता है, वो टेट्राहेड्रल एंगल होता है, जो उससे कम है। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या पढ़े, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स क्या करते हैं, रिपल्शंस करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता है, राइट। नेक्स्ट आ गया, अब फिनोल है, कार्बन, ऑक्सीजन, HCOH, इसमें 109 है क्या बॉन्ड एंगल, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है, यानी कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम है, ठीक, किससे, मिथेनॉल से। वाई, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पार्शली डबल बॉन्ड, ठीक है, और किसकी वजह से, लोन पेयर है, जिसकी कंजक्शन हो जाती है लोन पेयर्स की। सेम CH3 मिथेनॉल है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ क्या कर जाएंगे, शिफ्ट। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शली पॉजिटिव का, इस पर पार्शली नेगेटिव का, और इस पर भी पार्शली पॉजिटिव का चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे, राइट। इसमें क्या था, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया अल्कोहल मॉलिक्यूल इज डाइपोलर। अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या होता है, डाइपोलर होता है। अल्कोहल्स हैव हाई डाइपोल मोमेंट, अल्कोहल्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट आ गया फिनोल्स। फिनोल्स का डाइपोल मोमेंट है जो मेथेनॉल से कम होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है फिनोल में वो क्या लेस पोलर है। लेस पोलर का मतलब कम पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो बेंजीन रिंग है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, यानी उससे मतलब कि लेती है, राइट, एक्सेप्ट करती है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, वो लेस पोलर है। जबकि अल्कोहल्स है जो हमारे पास मिथेनॉल है वो क्या है, ज़्यादा पोलर होते हैं। वाई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी डोनेट करने वाला CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। सो थैंक यू so much for watching till here. Do like, share and subscribe for more videos.